अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बिहार कचहरी बड़ी भर्ती 2025 की सबसे लेटेस्ट भर्ती आई है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी पास हैं या मौलवी के बराबर दूसरे बोर्ड से आपने अगर 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, या अगर आपके पास उससे ज़्यादा की आपके पास एजुकेशन है, आपने बीए किया है या एमए किया है, तो भी आपके लिए इसमें अतिरिक्त आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इसमें कम से कम क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 होना ज़रूरी है। कोई एग्ज़ाम नहीं है और फॉर्म भरने की कोई फ़ीस भी नहीं है। बिल्कुल नो एग्ज़ाम, फ्री बहाली है। ये सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप जहाँ से इस फॉर्म को भरेंगे, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको ये बहाली का जो बिहार सरकार पंचायती राज विभाग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और नियोजन नोटिस संख्या जो है वो 826 है। और जो इसकी वेबसाइट जो बताया गया है वो वेबसाइट ये है। आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर से भी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन एवं अनुसरण हो तो ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधित सूचना ये आया है कि आपको ये जो बहाली है इसमें आपको कोई मामला अगर झगड़ा का हो जाता है तो आपको अपने ग्राम पंचायत में ही आपको यहाँ पर सुलझाना है। यानी ये कि कोई बड़ा नहीं है, आपको अपने गांव में रह के ही ये तमाम चीज़ों को करना है। देखिए, राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरी में वादों के निष्पादन एवं उत्तरदायित्व के निर्वहन हो तो प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक सचिव का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्माण लिया गया है। यानी कि हर एक पंचायत में इसकी बहाली होगी। ये इसमें बताया गया। संविदा आधारित नियोजन हो तो उपलब्ध पदनाम, पदों की संख्या एवं अन्य विवरणी यहाँ पर निम्नलिखित इस प्रकार है। आप देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है कि पूरी जानकारी इसमें दिया है कि पद का जो नाम है वो यहाँ पर है ग्राम कचहरी सचिव। पदों की संख्या जो जिलावार कुल रिक्त 1583 सूची संलग्न है। यानी पूरी जो इसमें सीट है कि आप कितने सीटों पर यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर जो बताया गया है पूरी सीट जो है वहाँ पर 1583 सीटों पर यह बहाली है। और संविदा के आधार पर नियोजन निर्धारण के लिए जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो टोटल 6,000 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित प्रतिमाह मानदेय आपको 6,000 रुपये दिया जाएगा। नियोजन हो तो निर्धारण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष अर्हता। यानी इसमें बताया कि कम से कम आपका यहाँ पर 12th पास होना चाहिए। अगर आपके पास इससे ज़्यादा की डिग्री है, आपने बीए किया है या एमए किया है, तो आपको इसमें अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। अगर आपने सिर्फ मौलवी किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने बीए किया है या उसके साथ आपने एमए भी किया है तो उस डिग्री को भी आप ज़रूर लगाएं, आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर जो बताया गया कि जिलावार सूची पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर पंचायत में कितनी सीट है। आप यहाँ पर वेबसाइट जो बताया गया है कि इस वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कीजिए और वहाँ पर आप अपने पंचायत में आप अपने ब्लॉक में देख सकते हैं कि आपके ब्लॉक में जितने पंचायत है वो किस पंचायत में कितनी सीटें खाली है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो ज़रूरी योग्यताएं है वो यहाँ पर दिया है, आप इसको पहले समझ लें। आवेदन भारत का नागरिक हो, शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट +2 उत्तीर्ण, राज्य सरकार द्वारा घोषित समक्ष अर्हता होनी चाहिए, आपका 10+2 होना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1735 दिनांक
2/6/2006 के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा जो न्यूनतम लागू की गई है यहाँ पर अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष यहाँ पर है। आप जानते हैं कि बिहार में यही चलता है। और पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग 40 साल, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए भी 40 साल है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 42 साल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी योग्यता रखी गई है। ये आपके पास इतना आप अगर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी इसके अंदर दी गई है। इसका जो ये टेलीग्राम में इसको मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने से भी वहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो यहाँ पर बताया गया पूरी प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया कैसे होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन के द्वारा किसी एक प्रखंड के एक पंचायत में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। देखिए, नियोजन की जो प्रक्रिया होगी, आप किसी भी प्रखंड में, चाहे आपका ज़िला हो या आप बगल के ज़िले में कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने ज़िले में भी इस फॉर्म को भर दें और दूसरे ज़िले में भी, ऐसा नहीं, कहीं भी भरेंगे लेकिन आपको एक ही ज़िले में इस फॉर्म को भरना है। और आपकी सबसे पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आप जिस ज़िले में रहते हैं उसी ज़िले के लिए भरें, या तो उस ज़िले में भरने से पहले आप पहले देख लें कि आपके उस ज़िले में और उस पंचायत में सीट खाली है या नहीं। क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि इसमें 50% महिला के लिए सीट आरक्षित है। तो आप वहाँ पर देख लें कि वो सीट महिला के लिए है या पुरुष के लिए है। ये पूरी इसके अंदर प्रक्रिया बताई गई है। तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट जो बताया गया है आपको वहाँ पर विजिट करना है। इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का आएगा। अगर आप अपने से नहीं भर सकते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आप किसी साइबर कैफ़े पर जाकर इस फॉर्म को भरवाएं। इसमें कोई भी फीस नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट जो लगाना है उसमें आपको एक घोषणा पत्र भी इसमें आपको देना होगा। ये आप कोई 100 रुपये वाला जो स्टाम्प आता है, आप उसमें घोषणा करें कि ये मेरी तरफ से जो भी जानकारी है वो सत्य है। अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई गलती पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको उसमें घोषणा पत्र भी लगाना होगा। तो आप 100 रुपये वाला स्टाम्प किसी लॉटरी से जाकर आप वहाँ पर बनवा लें और पूरा नाम पता वगैरह सब दे दें। और इसलिए वो लिया जाता है ताकि आपके अंदर जो आपने इसमें जानकारी भरा है तो आपने वो सही भरा है या नहीं भरा है। तो आपको ये जो नोटरी वाला आपको बनाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ये फॉर्म आगे फिल नहीं हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके अंदर आपको मैंने बताया। अगर इस चीज़ को आप करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और आपका नंबर के आधार पर इसके अंदर बहाली होगी। अगर आपका मौलवी के अंदर या आपका +2 के अंदर अगर आपका 70% नंबर है तो आपका 10% आपका बीए से लिया जाएगा और 20% आपका एमए से लिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर हो जाएगा 90%, अगर 90% अगर आपका वहाँ पर हाईएस्ट और सब आपके नीचे हैं तो आप ही की पहले बहाली होगी, उन लोगों की नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट नंबर जो है उसी पर आपका परसेंटेज बेसिक पर आपका यहाँ पे बहाली होगा। और ये आप ज़रूर देख लें कि आपके ज़िले में वो सीट आपके पंचायत में है या नहीं है। इस बात का ख्याल रखते हुए आप इस फॉर्म को भरें। मैं पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उसके बाद और किस किस पंचायत में कितनी सीट है उसका भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप वहाँ पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप ज़रूर मैसेज करें, आपको वहाँ पर जवाब दिया जाएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।